बात है, कासगंज नामक गांव में सेठ करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ करोड़ीमल बहुत ही लालची था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सेठी था। सेठी स्वभाव में बहुत चालाक और बेईमान किस्म का बच्चा था। दूसरी तरफ उसी गांव में राजू नाम का लड़का था जो कि सेठी की कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वो सेठी के बिल्कुल विपरीत था। एक दिन स्कूल में, ओए राजू, तुमने हॉलिडे का सारा टास्क बना लिया क्या? अब हाँ, वो तो मैंने 2 सप्ताह में ही सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तुमने कंप्लीट नहीं किया है क्या? और नहीं यार, और बुआ के घर चला गया था यार। 3 दिन बाद कमलेश सर की क्लास है। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं रहा तो सर मुझे पनिशमेंट देंगे। मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन बुआ के यहाँ तो तुम 1 सप्ताह के लिए गए थे, बाकी के 1 महीना तुम्हारे पास टाइम था, उसमें क्यों नहीं होमवर्क किया? अरे छोड़ना यार, तू अपनी नोटबुक दे दे, कॉपी करके तीसरे दिन तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्त के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है दोस्त, लेकिन तू मेरी नोटबुक टाइम पर लौटा देना प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है भाई। तीसरे दिन कमलेश सर का क्लास रहता है। क्लास में सेठी हाथ की उंगली में पट्टी बांध कर आता है। हाँ तो बच्चों, काफी लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं। आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा। सभी अपनी होमवर्क की नोटबुक लाकर मेरे टेबल पर रख दो। सेठी, मेरी कॉपी तो मुझे होमवर्क की कॉपी सर के टेबल पर रखनी है। मैंने तो तुम्हारी कॉपी सर के टेबल पर रख दी है, अब भाई का इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? अरे राजू, तुमने होमवर्क की कॉपी नहीं जमा की? सर टेबल पर ही रखी हुई है। यहाँ पर तो नहीं है। आज तो सेठी की भी कॉपी मेरे पास है। लेकिन वो तो मेरी कॉपी है। क्यों सेठी? अब मैं क्या ही कह सकता हूँ तुम्हारी कॉपी के बारे में। जब मैं टास्क बना रहा था तो मैंने तुमसे कहा था कि टास्क बना लो, लेकिन तुम बराबर यही कहते थे कि अभी बहुत दिन है। क्यों झूठ बोल रहे हो? सर उस कॉपी में देखिए, मेरी हैंडराइटिंग है। राजू सही कह रहा है सर, मेरी कॉपी में राजू की ही हैंडराइटिंग है। मेरी तो उंगली कट गई थी, तो राजू से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बता रहा हूँ तो बस लिख दे। कमलेश सर राजू को होमवर्क ना करने के बदले सारा दिन क्लास में खड़े रहने की सजा दे देते हैं। सेठी, तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़े से झूठ से अगर तुम्हारी जान बच रही है तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है।